गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग लास्ट चैप्टर के जो एंटरटेनमेंट था उसके हम टिक द करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की आप फिक्र मत करिए, मेरे पास बुक नहीं है। जैसे ही मुझे बुक मिलती है मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। जल्दी से हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। इसमें शायद पिक्चर आपको ना क्लियर हो तो आप पेज नंबर 89 अपनी बुक का रेफ़र करिए। फर्स्ट है गर्ल ऑन हॉन्चेस मीन्स। गर्ल ऑन हॉन्चेस, तो ये ऑन हॉन्चेस आप फ्रेज़ याद रखिए। इसका मतलब इसका एक सिनोनिम स्क्वैटिंग भी होता है। मतलब आप किसी को बोलो इज सिटिंग ऑन एन हॉन्चेस, यानी वो अपने बैक पे बैठा है, या फिर उसे बोलो इज स्क्वैटिंग, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर बी है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। मास्टर ऑफ सेरेमनीज है ऑप्शन नंबर थर्ड, द मैन हु डायरेक्ट्स द मंकीज टू डू द ट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय सम इन शेम पार्ट विद द स्मॉलेस्ट कॉइन दे हैव। तो कुछ शेम थे, इसको आप फर्स्ट से कंसिडर कर सकते हो। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा कि सम आउट ऑफ ऑब्लिगेशन पे द स्मॉलेस्ट कॉइन दे हैव। पार्ट विद का मतलब अलग होना, तो सम जैसे क्राउड वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ शर्म के मारे जो इनके पास सबसे छोटा सिक्का था या सबसे कम पैसे थे वो दे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ दिस पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये बहुत पॉपुलर पोएम है। आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ें चाहे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ें, किसी ना किसी टाइम पे आपको ये पोएम ज़रूर देखने को मिलेगी। आप रिलेट कर सकते हो, जब मैं अपने क्लास 6th में थी, क्लास 7th में थी, तो मुझे ये पोएम 2 बार देखने को मिली थी। यहाँ पे आपके पास बहुत छोटा सा पार्ट है इस पोएम का। ये थोड़ी एक बड़ी पोएम है जिसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया गया है। पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोस्ट रिनोन्ड राइटर्स हैं हमारे मॉडर्न लिटरेचर के, बंगाली पोएट थे, ऑथर थे, एजुकेटर थे, और इनको इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और सबसे फेमस चीज़ इनके बारे में आपने सुनी होगी कि ये पोएम उनकी बुक गीतांजलि से है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। यहाँ पे वो एक स्टेट ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। वो अपने माइंड में एक ऐसी प्लेस इमेजिन कर रहे हैं, एक ऐसी कंट्री, अपने देश के लिए वो एक ऐसी देश को इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा देश मुझे चाहिए। हे भगवान, मुझे ये जिस प्रकार का मैं देश इमेजिन कर रहा हूँ वैसा मेरा देश बना दो। कैसा? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। जहाँ पे दिमाग में कोई डर ना हो एंड हर इंसान रिस्पेक्टफुली अपना सिर ऊंचा उठाकर चल सके। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री मीन्स जो स्कूल कॉलेज में नॉलेज दी जाती है, एजुकेशन सबके लिए फ्री हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। आपको पता है हमारे समाज में आज भी, एंड जिस टाइम पे ये पोएम लिखी गई है उस टाइम पे भी कई भेदभाव थे। अलग अलग बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता था, कास्ट हो, क्रीड हो, रेस हो। ठीक है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया चाहिए कि जिसे अलग अलग टुकड़ों में ना बांटा गया हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है भाई कास्ट, क्रीड, रेस, जिसके बेसिस पे हम लोगों को अक्सर डिवाइड कर देते हैं। वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे मीन्स कोई फ्लैटरिंग ना हो, किसी को आप खुश करने के लिए कुछ ना बोल रहे हो, नेताओं वगैरह को। अपने अंदर जो भी सच है वहाँ से आपके शब्द निकले। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। टायरलेस स्ट्राइविंग, हर कोई कोशिश कर रहा हो परफेक्शन की तरफ बढ़ने की, अपनी बेस्ट मेहनत कर रहा हो। Where the clear stream of reason has not lost its way। लोगों की जो
रीज़न करने की शक्ति है, रीज़न करने की शक्ति को इन्होंने क्लियर स्ट्रीम बोला है, मतलब साफ पानी, वो अपना रास्ता ना खोया, यानी लोग अंधविश्वास में ना खो गए हों। इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोगों की रीज़न करने की, तथ्य करने की जो क्षमता है वो डेरी डेजर्ट, सड़े से डेजर्ट में ना चली गई हो वो क्षमता। इसको उन्होंने कंपेयर किया है डेड हैबिट, यानी जो भी हम अंधविश्वास बिना सोचे समझे फॉलो कर लेते हैं ऐसा ना हो, उनके लोगों की रीज़न करने की क्षमता बनी रहे। विद द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी का मतलब होता है भगवान, जहाँ पे माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा हो, उस पर किसका प्रभाव ज़्यादा हो, भगवान का। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ भगवान गाइड कर रहे हो हमें, जहाँ पे हमारे थॉट्स एंड हमारे एक्शन, जो हम सोच रहे हैं उसका फील्ड बड़ा होता जाए, जो हम काम कर रहे हैं उसका भी फील्ड बड़ा होता जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे, तो अब ये जो भी स्टेट उन्होंने इमेजिन किया है उसको वो फ्रीडम के हेवन कह रहे हैं। वो कहते हैं हे भगवान, ऐसे स्टेट में मेरे देश को ले जाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत अच्छी ये पोएम हमने पढ़ी, एक बार आप पढ़िएगा इसके डीपर मीनिंग्स। अक्सर इसकी लाइंस के मतलब पूछ लिए जाते हैं, हर लाइन का एक डीप मीनिंग है जो मैंने आपको समझाया, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।